पहल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अगर कंप्यूटर के लिए ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 में होम टैब के अंतर्गत, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सारे टूल्स, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सारे टूल्स तथा अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सारे टूल्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 3 में तथा नंबर ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सारे टूल्स, स्टाइल्स ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सारे टूल्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 4 में तथा सेल्स ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सारे टूल्स, एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सारे टूल्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 5 में। आज सीखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, कट, पेस्ट या फिर पेस्ट स्पेशल में ऑल, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन के बारे में। किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करने के लिए या तो फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर लीजिए या फिर कॉपी पे क्लिक करते हैं जहां आप रखना चाहते हैं, या तो आप कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर लीजिए या फिर पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, बराबर सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और इस चारों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मूला आ चुका है। अगर आप एक फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और जहां पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट में पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और यहां से आप फॉर्मूला को क्लिक करेंगे, ओके कर दें। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ भी फॉर्मूला लगाया जा चुका है, यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल आ चुका है। अगर आप 10,000 की जगह पे 20,000 लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी अब यहाँ से यहाँ तक का जो होना चाहिए था वही आ चुका है। यानी आप एक फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरे जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। और अब जानते हैं किसी वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट कैसे करते हैं। यानी इस सेल के अंतर्गत सैलरी जो कि एक वैल्यू है, अगर यहाँ जो कलर लगाया गया है फिल कलर या फिर फॉन्ट कलर, अगर आप कलर को छोड़ करके सिर्फ इस सैलरी को दूसरी जगह पेस्ट करना चाहेंगे तो पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और जहाँ भी पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ क्लिक करके पेस्ट में पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यूज पे चुनेंगे और ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो फिल कलर या फिर फॉन्ट कलर था वो कलर का कॉपी नहीं बल्कि सिर्फ वैल्यू एक आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जो कलर लगाया गया है यानी फिल कलर या फिर फॉन्ट कलर या फिर इसमें जो भी फॉर्मेट किया गया हो वो दूसरे सेल पे लगाया जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और जहां आप इसको लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट पे आते हैं, पेस्ट स्पेशल पे आते हैं और यहाँ से फॉर्मेट्स को चुनेंगे और ओके करेंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ से यहाँ आ चुका है। अब जानते हैं कमेंट्स के बारे में। अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं और रिव्यू में आते हैं, न्यू कमेंट्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ एक कमेंट्स के लिए एक बॉक्स हाईलाइट हो रहा है, इस पे आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, यानी इस सेल पे जब भी आप आइएगा तो आपको ये कंप्यूटर हाईलाइट दिखेगा, यानी यहाँ एक कमेंट लगाया गया है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ भी एक कमेंट लगाया जाए लेकिन यही कमेंट हो तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कर लेंगे और आप होम में वापस आइए, कॉपी कर लीजिए और किसी भी सेल पे क्लिक कर लीजिए, पेस्ट में आते हैं, पेस्ट स्पेशल पे आते हैं और यहाँ से कमेंट्स को चुनेंगे, ओके करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि जब आप इस सेल पे आइएगा तो भी आपको कंप्यूटर कमेंट के रूप में दिखाई देगा और यहाँ पहले से तो था। तो इस प्रकार आप एक सेल से दूसरे सेल में कमेंट्स को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और अब जानते हैं वैलिडेशन के बारे में। यानी अगर आप चाहते हैं कि इस सेल में 10 से कम और 20 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सके या फिर 10 से कम या 11 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सके, तो अभी तो इस सेल में आप अगर 12 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो लिखा जा सकता है। लेकिन इस पे अगर आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं
तो इसके लिए आप डाटा पे आइए और डाटा में आने के बाद आप यहाँ से डाटा वेरिडेशन पे आइए। डाटा वेरिडेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो एलो के नीचे एनी वैल्यू है उसमें क्लिक करके होल नंबर लेते हैं और मिनिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम वैल्यू में आप 11 लिख लीजिए, ओके कर लीजिए। अब आप इस सेल के अंतर्गत 11 के बाद अगर 12 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा, यानी यहाँ डाटा वैलिडेशन लगाया जा चुका है। 11 तो आप टाइप कर सकते हैं और आप यहाँ पे 10 भी अगर टाइप करना चाहते हैं तो 10 आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम और 11 से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि इसी प्रकार दूसरे जगह भी एक वैलिडेशन लगाया जाए ताकि आप यहाँ भी 50 नहीं लिख सके, यानी 10 और 11 के अलावा 10 से कम और 11 से ज़्यादा नहीं लिख सके, तो उसके लिए पहले आप जहाँ आपने वैलिडेशन लगाया है उसको सेलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे। होम में आने के बाद में आप इसको कॉपी करेंगे और जहाँ आप इसको लगाना चाहते हैं क्लिक करेंगे। पेस्ट में आने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आते हैं और यहाँ से वैलिडेशन को चुनेंगे और ओके करेंगे। अब आप देख पाएंगे यहाँ जब आप 50 लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो फिर से मैसेज आ रहा है कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, यानी आप यहाँ 10 और 11 यानी 10 से कम और 11 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब जानते हैं कट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लिखा हुआ चीज़ को आप कट कर लें तो आप कंट्रोल के साथ एक्स भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप कट पे क्लिक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ के बाद आ जाए तो या तो आप कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप पेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब जानते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में, यानी किसी भी सेल के अंतर्गत अगर आप कुछ फॉर्मेट करते हैं, यानी यहाँ से कुछ फिल कलर, यहाँ से कुछ फॉन्ट कलर लगाते हैं और आप चाहते हैं यही फॉर्मेट दूसरे सेल पे भी आ जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे या फिर किसी एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जहाँ से जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे उस पर आप देख पाएंगे कि ये लगाया जा चुका है। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत जाने के लिए कुछ सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सेल के अंतर्गत अगर हम बी पे क्लिक करते हैं तो आप इस फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं या फिर दोबारा क्लिक करके हटा सकते हैं। इटैलिक लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर यहाँ से आप ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद अगर आप नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ जो बॉर्डर लगा हुआ होगा वो हट जाएगा। यहाँ से आप फिल कलर भी कर सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट कलर भी आप दे सकते हैं। यहाँ क्लिक करके फॉन्ट के साइज को घटाया जा सकता है, यहाँ से बढ़ाया जा सकता है, या फिर आप यहाँ से भी फॉन्ट के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप फॉन्ट के अलग अलग टाइप को चुन सकते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। यहाँ क्लिक करके आप देख पा रहे हैं कि फॉन्ट अलग अलग टाइप से आ रहा है। अब जानते हैं अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। पहले यहाँ हम कुछ बड़ा एरिया लेंगे और फिर यहाँ 2 और 3 के बीच में रख के यहाँ माउस को नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सेल हाइट और विड्थ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आप सेल में क्लिक किए हैं वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ आप क्लिक करते हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड। उसी प्रकार अगर आप इस तीनों का यूज करेंगे तो जैसे यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये मिडिल में आएगा, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बॉटम में आएगा, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये टॉप में आ जाएगा। तो ये टॉप, बॉटम और मिडिल के लिए था और ये लेफ्ट राइट और सेंटर के लिए था। यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि अलाइनमेंट चेंज हो चुका है। या फिर किसी भी सेल में आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ आकर के आप अलाइनमेंट को देख के क्लिक कर लीजिए, वो उसी प्रकार से चेंज होता है। अगर आप किसी सेल में क्लिक करते हैं और इस दोनों का यूज करते हैं, यानी अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इंक्रीज इंडेंट है, यानी आप देख पा रहे हैं जितना बार आप क्लिक करते हैं, और ये था डिक्रीज इंडेंट। और अब जानते हैं रैप टेक्स्ट के बारे। यहाँ अगर एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, अगर हम इसके कॉलम के चौड़ाई को कम कर ले यहाँ से तो ये पूरा नाम यहाँ नहीं दिख पा रहा है। उस स्थिति में आप यहाँ क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए तो आप देख पाएंगे कि वो नीचे आ चुका है जो हाइड हो चुका था। यानी आप यहाँ से इसको
इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं मर्ज और सेंटर के बारे में। यहाँ कुछ पहले से मैंने टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पहल जो लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है और ये राइट अलाइन है। तो अगर आप पहल को यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करते हैं और मर्ज सेंटर में से आप अगर मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं तो आप देख पाएंगे जो भी सेल आप सेलेक्ट किए थे वो मर्ज हो चुका है। कंट्रोल जेड करके इसे वापस कर लेते हैं। अब जानते हैं मर्ज अक्रॉस के बारे में। अगर आप यहाँ से 2 या 3 सेल को सेलेक्ट करते हैं और आप यूज करते हैं मर्ज अक्रॉस का, तो ये सिर्फ उसी रो के लिए है जो आप सेलेक्ट किए हैं, लेकिन ये जो पहल लिखा हुआ है जो मैंने पहले से लेफ्ट अलाइन किया हुआ था तो वो लेफ्ट में ही, ये चूंकि सेंटर अलाइन है और आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आप यहाँ जाएंगे और फिर से आप मर्ज अक्रॉस करेंगे। क्योंकि ये क्या था, सिर्फ एक रो के लिए था, तो आप देख पा रहे हैं कि ये उसी रो के अंतर्गत ये सेंटर अलाइन है। उसी प्रकार ये राइट साइड है पहले से ही, तो अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सेल को, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यूज करते हैं फिर से मर्ज अक्रॉस को, तो आप देख पाएंगे कि ये मर्ज तो हो चुका है लेकिन ये राइट साइड आ चुका है। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज सेल का यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि ओके करने के बाद सिर्फ ऊपर का जो ये पहल लिखा हुआ है यही रहेगा और ये दोनों नहीं होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा। आपको यहाँ से ओके करना है। तो सिर्फ सबसे ऊपर लिखा हुआ जो लेफ्ट साइड में था वो है, बाकी यहाँ जो लिखे थे वो यहाँ से गायब हो चुका है। यानी अगर आप मर्ज सेल का यूज करेंगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो होगा वही रहेगा, बाकी यहाँ से हट जाएगा। अगर आप अनमर्ज सेल करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो भी सेल आप मर्ज किए हुए थे वो सेल फिर पुनः उसी प्रकार से वापस आ चुका है।